सादा है सच्चाई और हरा हमारी हरी भूमि भारत माँ की अम्बाई। और चक्र कहता है वीरों आगे बढ़ते रहना, आगे कदम बढ़ाना, साथ ही आगे कदम बढ़ाना। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों को इन रंगों के प्रतीक के माध्यम से हमारे देश के लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में झंडे का निर्माण किया और झंडे को बनाया। और आज़ादी के बारे में इतना बढ़िया आपको हमारे भी दुबई ने समझाया। तो ये तो हम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना और समझना अलग अलग बातें। तो जब हम आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो कुछ सीखते हैं। तो ये आयोजन जो छोटे छोटे जो आयोजन होते हैं हमारे यहाँ, वो कुछ सीखने के लिए होते हैं। आपसे हमको सीखना, हमारे पास जो कुछ बात हो वो हम लोगों से आप लोग सीखें, इसलिए छोटे छोटे आयोजन किए जाते हैं। और हमारे देश में आज़ादी के लिए जितने भी बड़े महापुरुषों ने जो भी संघर्ष किया, उसी के प्रतीक के रूप में आज हम इसको आज़ादी को मनाते हैं। लेकिन अभी बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, हम आज़ादी के महत्व को भूल गए हैं, आज़ादी का गलत अर्थ निकालने लगे हैं। इसी संबंध में अभी हमारे संसद में जो कार्यक्रम हो रहा है 2-3 दिन से, आत्मा में बड़ी ग्लानि होती है कि क्या इसी दिन के लिए हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने बलिदान दिया था, क्या इसी दिन के लिए दिया था कि हम संसद का जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है और हम आज उसका अपमान कर रहे हैं। और वो भी कोई नादान व्यक्ति करे तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिनको देश के बारे में हमको शिक्षा देनी चाहिए, वो लोग ऐसा करते हैं। इसके पीछे क्या भावना है? तो देश की अखंडता और एकता को हमारे को ऐसा लगता है कि अब इसमें हानि होने वाली है, तो हम सब लोगों को अब उसमें जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि हमारे फिर से हमारे देश में एक दूसरे विभाजन की तैयारी, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दूसरे विभाजन की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो ये विभाजन को रोकने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और हे बच्चों, आप लोग ही हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। हम जब जैसे बुजुर्गों की छोटी छोटी जो बातें हैं उनको आप लोग सीखिए और मन में संकल्प लीजिए कि हमारे देश में दूसरा विभाजन न हो पाए। बड़ी आत्मज्ञान के साथ मैंने एक छोटी सी कविता लिखी इसी संस्कृत के विषय के ऊपर में, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बच्चों को तो क्या समझ में रहा है आप लोगों को। हमारा प्यारा हिंदुस्तान तिरंगा ध्वज है इसकी शान, बनाओ इसे न खालिस्तान, देश अब नहीं सहेगा। हमारा प्यारा हिंदुस्तान तिरंगा ध्वज है इसकी शान, बनाओ इसे न खालिस्तान, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। बदल कर भारत का इतिहास, हमें सब इतिहास गलत पढ़ा है आज तक। बदल कर भारत का इतिहास, सनातन संस्कृति का उपहार, दिया जो वीरों को संत्रास, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। कभी रचते हो शाहीन बाग, कभी रचते हो शाहीन बाग, लगाते हो घर घर में आग, द्रोहियों से इतना अनुराग, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। न चलने देते संसद आप, न चलने देते संसद आप, अरे ओ आस्तीन के सांप, न चलने देते संसद आप, अरे ओ आस्तीन के सांप, किए जो अब तक इतने पाप, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। सभी अपराधी, सभी अपराधी हो एकत्र, रोक देते हैं संसद सत्र। सभी अपराधी, जो गठबंधन बन रहा है हमारे देश के, तो समझ लीजिए कि हम लोगों के खिलाफ बन रहा है गठबंधन, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ गठबंधन हो रहा है। जितने सारे अपराधी हैं वो सब एक मंच पर आ रहे हैं। और ईमानदार को ऐसे तो भगवान कृष्ण के जमाने में भी, जब भगवान कृष्ण थे उसमें भी जितने अपराधी थे, जितने लुटेरे बदमाश लोग थे, वो राजा एक गुट बना लिए और कृष्ण भगवान अकेले दूसरे गुट में थे, तो अकेले उनसे लड़ना पड़ा। आज वही परिस्थिति हमारे देश में आ रही है। उसी परिस्थिति के ऊपर में एक पंक्तियां हैं कि तो चलने देते
सभी अपराधी हो एकत्र, रोक देते हैं संसद सत्र। रच रहे तुम जो सब षड्यंत्र, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। न संसद की गरिमा का ध्यान, सभापति का करते अपमान। न संसद की गरिमा का ध्यान, सभापति का करते अपमान। तुम्हारा यह मिथ्या अभिमान, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। किया है वर्षों हम पर राज, देश फिर भी कर्जे में आज। किया है वर्षों हम पर राज, देश फिर भी कर्जे में आज। न आती इतने पर भी लाज, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा ध्वज है इसकी शान। बनाओ इसे न खालिस्तान, देश अब नहीं सहेगा, देश अब नहीं सहेगा। जय हिंद।